हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त। स्वागत करता हूँ पाइथन की इस सीरीज में, जहाँ हम बातें कर रहे हैं पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेके एडवांस टॉपिक तक। इस सीरीज में हम सारा कुछ टच करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डायनेमिक टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग, म्यूटेबल और इम्यूटेबल और डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन, इस पे हमने बातें किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख के आइए। इस लेक्चर में हम बातें करने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में कितने किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, वो सारा तरीका हम देखेंगे असाइनमेंट का। उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं हम। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एफ स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होने वाला है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला जो असाइनमेंट है वो बेसिक असाइनमेंट है। बेसिक असाइनमेंट हमने देखा था। ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है। इक्वल टू जो होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल या मतलब असाइन, अगर हमको किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है, एक्स इज इक्वल टू ये बेसिक असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है। सेकंड, कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट हमने देखा था कि जो इंटीजर है उसकी वैल्यू को हम दोबारा से असाइन नहीं कर सकते किसी एक वैल्यू को। जैसे एक्स है और एक्स का ये 10 है, अगर मुझे इसको 15 बनाना है, ठीक है, तो इसको हम दोबारा से असाइन नहीं कर सकते वैल्यू। ठीक, क्योंकि वो इंटीजर जो डाटा टाइप है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप है। ओके, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारा कुछ देखा हुआ था। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, लेकिन उस वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि combine an arithmetic operator with assignment modifying the variable's current value। उस वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज करते थे। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक प्लस और इक्वल टू लग जाता है। इसका मतलब होता है, सिंपली इसका मतलब होता है कि एक्स एक्स हमारे पास गिवन रहेगा। ठीक है, एक्स तो एक्स ही है। ठीक है, उस एक्स में हम, ठीक है, यहाँ एक्स जो है वो 10 है, उस 10 में हम 5 और ऐड करके उसकी वैल्यू जो है वो 15 कर रहे हैं, और उसको हम फिर से प्रिंट कराएंगे। ये होता है हमारा एडिशन असाइनमेंट। सेकंड बात करते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यू मेरी x इज इक्वल टू 10 है, माइनस इक्वल टू 5 हमने लिखा, इसका मतलब x माइनस 5। ठीक है, x इज इक्वल टू x माइनस 5, उस वैल्यू को वो माइनस भी करेगा और खुद x में असाइन भी करा लेगा। ठीक है, उसको हम प्रिंट करा लेंगे। ये मेरा असाइनमेंट होता है। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, वो x है, x में अगर मुझे 5 और मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 करके हम उसको मल्टीप्लाई करके और प्रिंट करा लेंगे उसकी वैल्यू। सेकंड, डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर इज इक्वल टू के साथ आएगा तो वो डिवीजन असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन असाइनमेंट में क्या होता है कि 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, एंड स्टोर इन एक्स। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये एक्स है, यहाँ पहले 10 है। ठीक है, इस 10 डिवाइड बाई 5, ये जो कि 2 वैल्यू गिवन करेगा, उस 2 वैल्यू को फिर हम एक्स में असाइन करा लेंगे। वो हमारा डिवीजन असाइनमेंट हो जाता है। मॉडुलस असाइनमेंट ऐसे होता है, मॉडुलस का काम जो होता है रिमाइंडर प्रोवाइड करना। ठीक है, कि अगर मैं इसको 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो काम होता है मॉडुलर ऑपरेटर का। ठीक है, मॉडुलर ऑपरेटर में सब कंफ्यूज होते हैं। मॉडुलर ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ रिमाइंडर हमको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब x डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई नहीं, मॉडुलस ऑफ 3, मॉडुलस ऑफ 3 गिव 1, और ये 1 को हम प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद मूव करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, अगर इक्वल टू के साथ आता है तो वो एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 2, मैंने 2 स्टार लगाए, इक्वल टू लिखा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 3 लिखा, तो इसका मतलब कि x क्रॉस क्रॉस 3 मीन्स एक्स को हम 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, मीन्स उसका 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 टू द पावर 3 हो जाएगी। उसको हम प्रिंट करा लेंगे। 2 टू द पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, हम जानती हैं। ऐसे ही फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट्स है। फ्लोर का मतलब होता है कि अगर हम उस वैल्यू को, एक तो हम जब इसमें डिवीजन कर रहे थे तो डिवीजन में हमको एक पॉइंट मिला था, 0.0। ठीक है, लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या करता है कि जो डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं वो हमको नहीं देता है। जैसे अगर 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कराएं, ठीक है, तो वो हमको 3.3333 देता जाएगा। लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो सिर्फ हमको डेसिमल की पहले वाली वैल्यू देता है, बाद वाली वैल्यू नहीं देता है। तो ये हमारा फ्लोर ऑपरेशन हो गया। तो बात करते हैं
मल्टीपल असाइनमेंट्स की। मल्टीपल असाइनमेंट, जो पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे अलाउ असाइनिंग द वैल्यू टू द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू, ए को हमने 1 दिया है, बी को हमने 2 दिया है और सी को हमने 3 दिया है। ठीक है, सारे सारे को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक ही लाइन में, ये मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं, जैसे मैंने ए यहाँ लिखा है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग 1 होगा, ठीक है, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू मानी जाएगी, ना कि ए जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा, बी जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सी, जो अरेंजमेंट इधर होगा वही अरेंजमेंट असाइनमेंट में वैल्यू का इधर होगा, उसी को हमने प्रिंट कराया है। ये होता है मल्टीपल असाइनमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम स्वैपिंग वैल्यूज। अगर वैल्यू को स्वैप करना हो तो हम कैसे करते हैं? एक तो सिंपल हम कर सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 10,5 दिया है, और फिर हमने एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स दे दिया। मीन्स एक्स में 10 था, वाई में 5 था। अब मैंने एक्स कॉमा वाई में, एक्स में हमने वाई रख दिया और वाई में मैंने एक्स रख दिया। ये सिंपल हमने स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज कर दी। ये लेकिन ये टेम्परेरीली वेरिएबल्स के होता है, यूजिंग टेम्परेरीली वेरिएबल्स। ठीक है, वाई और एक्स का ये टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करके हम करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे करते हैं। ठीक है, उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। बात करते हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन पाइथन। इनपुट और आउटपुट इन पाइथन, जैसे आउटपुट को हमने जाना ही था कि सिर्फ एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखने मात्र से ही हमारा जो मैसेज होता है वो प्रिंट आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं नेम। नेम इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इनपुट इंटर योर नेम। अच्छा, जब हमको इनपुट लेना होता है, ठीक है, तो यूज़र इनपुट लेना होता है तो हम इनपुट, एक ये कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखते हैं। मैसेज ना लिखें तभी वो वैल्यू को क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर जैसे यहाँ एज है, ठीक है, अब एज को हमको इनपुट कराना है, तो एज इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर एज, ये हमारा मैसेज है। अगर हम मैसेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तभी जो वैल्यू है वो इनपुट हो जाएगी, उसको हमने प्रिंट करा लिया है। ये नॉर्मल प्रिंट का स्टेटमेंट। अच्छा, अगर हमको जैसे प्रिंट कराना है तो ये प्लस असाइनमेंट जो होता है, इसके थ्रू हमको कराना पड़ता है, कि प्लस के साथ ही हम कराएंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग इज नोन एज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, provide a concise and convenient way to embedding the expression inside the string letters using the curly bracket. इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन इज 3.6। पाइथन के 3.6 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इसे हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, और इसका यूज़ हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस। मीन्स कोई भी, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे हमने यहाँ वेरिएबल की वैल्यू एज की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराई थी। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने एज प्लस प्लस करके प्रिंट कराई थी। ठीक है, इसी इसी को मैं जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा, तो वो जो वैल्यू हमारी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका सिंटेक्स अगर देखा जाए तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू एलिस और एज इज इक्वल टू 30। मुझे नेम और एज दोनों प्रिंट कराना है। अच्छा, नेम जो है एलिस है और एज जो है वो 30 है। मुझे ऐसे प्रिंट कराना है, हेलो माय नेम इज एलिस एंड आई एम द 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे एफ स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, अपना मैसेज लिखेंगे, और जहां हमको जरूरत होगी उस वेरिएबल की, इस नेम की हमको यहाँ जरूरत है, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस नेम को पास कर देंगे। और एंड आई एम, अगर एज मुझे प्रिंट कराना है तो फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज हम पास करा देंगे, और ये वैल्यू हमारी जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे इसका आउटपुट अगर देख लिया जाए, तो हेलो माय नेम इज एलिस एंड आई एम एन 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसको मैंने इस एफ स्ट्रिंग से प्रिंट कराया है। चलिए, अब दोनों टॉपिक मेरा कवर हो गया है। ठीक है, अब बातें करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वाले लेक्चर में कि कुछ क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो पहले हम हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम ऑफ द यूज़र। ठीक है, यूज़र से उसका नेम इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र इनपुट नेम लेंगे और उसको हम प्रिंट कराएंगे अपने कोड में। सेकंड जो है, राइट अ प्रोग्राम टू स्क्वायर द नंबर। ठीक है, एक नंबर हम इनपुट लेंगे, ठीक है, या फिर नंबर हम खुद से लेके उस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर्स एंड परफॉर्म, सॉरी, ये थोड़ा सा एरर हो गया है। हमें इसमें करना है कि दो नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं और उस नंबर पे हमको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन
परफॉर्म करने हैं और उस एक्सप्रेशन मतलब जो हम एक्सप्रेशन लिए रहेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो भी हम बनाएंगे उसका रिजल्ट हम एफ स्ट्रिंग के द्वारा उसको शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने वी एस कोड में, जहाँ हम अपने ये तीनों कोड करेंगे, ठीक है। किसी एक यूज़र का नाम प्रिंट कराना है, और स्क्वायर ऑफ नंबर प्रिंट कराना है, और दो इनपुट यूज़र से लेके उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस उस पे लगाकर उसका रिजल्ट जो है वो एफ स्ट्रिंग के द्वारा हम प्रिंट आउट कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वी एस कोड में, वहाँ शुरू करते हैं अपना जो पहला प्रोग्राम है लिखने का। यूज़र से इनपुट लेना है और उसको प्रिंट कराना है उसका एज, ठीक है। यूज़र इनपुट आउटपुट नाम का एक मैंने फाइल बना लिया .py से, ठीक है। इसमें हम पहले यूज़र से उसका नेम जो है वो इनपुट कराएंगे। हमने देखा है कि इनपुट कीवर्ड का यूज करके उसके अंदर मैसेज प्रोवाइड करके हम उससे उसका नेम जो है वो इंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट नेम, इंटर योर नेम, ठीक। ये मैंने मैसेज दिया, जो उसने वैल्यू इनपुट करेगा वो, ठीक है, वो नेम में स्टोर होगा, और नेम को मैं प्रिंट करा लूँगा कि माई नेम इज़, और इसको हम कॉमा देंगे, कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। जब वेरिएबल लिखते हैं हम तो लिखते हैं नेम, ठीक है। उससे जो हमारी जो नेम में वैल्यू असाइन हुई है वो हमारा जो है मैसेज के थ्रू माई नेम इज़ दिस करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं और अपना आउटपुट देखेंगे तो हम लिखेंगे इंटर नेम को मैंने अगर इंटर कराया तो मैंने लिखा है आनंद, ठीक है। आनंद लिखते ही यहाँ नीचे आउटपुट आ रहा है कि माय नेम इज़ आनंद, ठीक है। ये यूज़र इनपुट हो गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट होकर हमको प्रिंट कराना है तो ठीक है, अगर मान लो कोई नेम वन ले लेते हैं, जिसमें मैंने मान लो नाम दिया शाश्वत, ठीक है। शाश्वत एक मैंने माने नाम दिया, ठीक है। नेम नेम वन को मैंने नाम जो प्रोवाइड कराया है वो शाश्वत प्रोवाइड कराया है, और इसको मैं दूंगा डबल कोट्स के अंदर, तभी जो ये होगा ये स्ट्रिंग कंसीडर्ड होगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा और एरर दे देगा, ठीक है। अब इसको अगर हमको प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली हम इसको एक तो नेम वन पास करके हम प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा, अगर हम प्रिंट के साथ कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, माय नेम इज, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, नेम वन लिखते हैं और प्रिंट कराएंगे इस स्टेटमेंट को। इसको हम कमेंट आउट, अच्छा कमेंट के लिए हमने बताया था, कमेंट आउट करने के लिए हम लिखते हैं क्या, उसके कोई भी अगर जो लाइन को अगर हमको कमेंट करना है तो हम एक हैश के साइन उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। ये हैश का साइन उसके आगे लग गया, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली हम वी एस कोड में हैं और हमको मल्टी लाइन कमेंट्स करने हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एक दो तीन, ठीक है, थ्री डबल कोट्स ये, और जहाँ तक मुझे करना है वहाँ तक का ट्रिपल कोट्स डबल कोट्स का 3 बार यूज़ करके हम उसको कमेंट बना सकते हैं। एक दो तरीका ये हो गया, ठीक है, करने का। अगर हम वी एस कोड में हमको चाहिए कि हम डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं कि कोई भी लाइन जो है वो कमेंट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे, वो अपने आप जो होगा जहाँ तक हम सेलेक्ट किए रहेंगे वो हमारा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हमको यूज़ करना है तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट आउट होगा, इसको हमने नेम वन में आश्रित दिया हुआ है, नेम वन को मैं प्रिंट करा रहा हूँ ऐसे सिंगल नेम, एंड फिर एक मैसेज के साथ मैं प्रिंट करा रहा हूँ जो कि कॉमा के साथ सेपरेटेड है, ठीक है। कॉमा का जैसे यहाँ जो ये हम लिखे हुए हैं ये मैसेज है, कॉमा हम लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मैसेज है, ठीक है, वो यहीं तक का था, बाकी इधर जो है इसके बाद कोई एक वेरिएबल है, ठीक है। ये अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, रन करा के देखते हैं। देखिए, अगर मैंने सिंगल जो प्रिंट कराया था नेम, तो सिर्फ नेम प्रिंट होके आ रहा है शाश्वत, ठीक है। अगर मैंने मैसेज के साथ प्रिंट कराया हुआ है तो ये लिख के आ रहा है माय नेम इज शाश्वत, ठीक है। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा था, ठीक है, वो था स्क्वायर फाइंड आउट करने का। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम एक फाइल बना लेते हैं स्क्वायर नाम का, .py का एक्सटेंशन के साथ, तो हमारा पाइथन का फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं, अगर हम अपने से एक नंबर डिफाइन कर देते हैं 5, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो ठीक है, तो एक और हम वेरिएबल बना लेंगे स्क्वायर, जहाँ हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होंगे। अच्छा, हमको पता है जो नंबर हमने डिफाइन किया वो 5 है, और 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में यही होता है कि जो नंबर गिवन होता है
उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो वो स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमको गिवन था 5, ठीक है? तो हम 5 से भी करा लिए हैं। अच्छा, इसको अगर मैं कराना चाहूँ, जो मैंने जो वेरिएबल नम को असाइन किया हुआ है 5, ठीक है? उस 5 से मैं अगर इसको स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहूँ, तो स्क्वायर 2 नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्क्वायर 2 इज इक्वल टू नम क्रॉस नम। अगर हम नम क्रॉस नम भी कर रहे हैं तो सेम ही आउटपुट देगा, ठीक है? अच्छा, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक है? एक फर्स्ट, ठीक है, पहला प्रिंट कराएंगे जो हमने पहला डिफाइन किया हुआ है स्क्वायर नाम से, ठीक है? फर्स्ट आउटपुट, ठीक है, फर्स्ट का आउटपुट हम निकालेंगे। इसमें मैंने स्क्वायर फाइंड पास किया। उसके बाद सेकंड को हम प्रिंट कराएंगे। सेकंड का आउटपुट हम देखेंगे कि सेकंड का आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है? सेकंड का आउटपुट, ओके, कॉमा लगाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर टू, उसका नेम मैंने जो वेरिएबल नेम दिया हुआ है उसको यहाँ पास करेंगे। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, ठीक है? मैंने इसको रन कराया, देखिए दोनों का आउटपुट सेम है, चाहे हम जो हमें नंबर गिवन है, ठीक है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो जो वेरिएबल असाइन हुआ है उस वेरिएबल से भी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम करते हैं यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है? यूजर से हम इनपुट लेंगे कि वो किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम एक नम वन बना लेते हैं, ठीक है, जो यूजर इनपुट करेगा। इनपुट लिखते हैं हम, उसके अंदर हम लिखते हैं इंटर योर नंबर, ठीक है? उस नंबर का इनपुट, और इंटर पॉजिटिव नंबर हम कर लेते हैं, ठीक है? अभी हम पॉजिटिव नंबर का ही देख रहे हैं, ठीक है? पीओ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? इंटर पॉजिटिव नंबर, उसका हम निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है? तो स्क्वायर के लिए इसकी एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम जो इसने नंबर गिवन किया होगा उसको हमने नम में स्टोर कराया है, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम करवा के फिर स्क्वायर में स्टोर करा ले रहे हैं, और फिर हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा लेंगे कि स्क्वायर ऑफ योर नंबर नंबर इज, कॉमा के साथ एसक्यू देते हैं, ठीक है? अब इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है? और इसको देखते हैं हम रन करा के, तो रन करा के देखेंगे तो ये देखिए एक नंबर मांग रहा है नीचे, ठीक है? इसको मैंने प्रोवाइड कराया है 4, मान लो मैंने प्रोवाइड करा दिया 4, ठीक है? अभी मैंने इंटर जैसे ही इंटर करूँगा, सॉरी ये कुछ एरर दे रहा है इसमें, लाइन नंबर 1 में इसने एरर दिया है, क्या एरर है? एक सेकंड फाइंड आउट करते हैं क्या एरर है कि। तो अगर हम यूज़र इनपुट से कराएं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक मैंने नम वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें मैंने अगर यूज़र इनपुट लेके यूज़र जो वैल्यू देना चाह रहा है उसका हम स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक और है, इंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कोई भी वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो इनपुट, अच्छा, चलिए इस नंबर को हम यूज़र इनपुट से ही, अगर इस नंबर 5 को अगर हम यूज़र इनपुट लें और इसका आउटपुट अगर जनरेट करना चाहें, स्क्वायर इसका जनरेट करना चाहें, तो वो कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है? मैं मान लो नम वन बनाया, ठीक है, मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, और मैंने लिखा इंटर दी नंबर, ठीक है, मैंने इंटर दी नंबर किया। उसके नीचे आया मैं, स्क्वायर इज इक्वल टू नम वन क्रॉस नम वन, जैसे हमने प्रीवियसली किया हुआ है ऊपर, ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट कराया है कैसे, स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज, कॉमा के साथ हम लगाएंगे क्या, एस क्यू आर, ठीक है, एस क्यू। अब अगर हम इसको रन कराएं, ठीक है, जब हम इसको रन कराएंगे तो ये मुझे एरर देगा, चलिए रन करा के देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों एरर क्यों दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम रन करा के देखते हैं। हमारा जो लॉजिक है कि हम एक नंबर जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं,
उस नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक एरर देगा, क्यों एरर देगा अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। मैंने एंटर किया, सॉरी रन किया, और रन करने के बाद मुझे एक मैसेज शो हो रहा है, एंटर योर नंबर, और जैसे मैंने नंबर अपना एंटर किया 5, और उसके बाद से मैं इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, ये मुझे एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि लाइन नंबर 9 में इसने एरर दिया है, क्या दिया है कि स्क्वायर नम क्रॉस नम में, ठीक है, एरर क्या है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। अब नॉन इंट टाइप ऑफ str का मतलब ये है कि जो हम नंबर नम1 से, ठीक है, यूजर से जो इनपुट हम करा रहे हैं, इनपुट इंटर द नंबर, ठीक है, वो नम1 में स्टोर करा रहे हैं, वो एक स्ट्रिंग टाइप है, और स्ट्रिंग टाइप के बीच में ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों? अच्छा, कि जब हम इनपुट से इंटर कराते हैं, ठीक है, तो वो एक str वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू ही कंसीडर करता है। इसको हमें अगर हमको इंटीजर वैल्यू इनपुट कराना है, ठीक है, तो इससे इनपुट से पहले हम इसके एक इंट लिखते हैं, ठीक है, जिससे ये सॉर्टेड हो जाता है। अब जो वैल्यू इन ये मेरी आएगी, यहाँ से इंटर द नंबर, जो यूज़र इनपुट करेगा वो नंबर, वो इंट में कन्वर्ट होगा, और इंट में कन्वर्ट होने के बाद से वो नंबर में असाइन होगा, और फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होके एसक्यू में असाइन होगा, एंड फिर हम एसक्यू को प्रिंट करा रहे होंगे। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने इंटर किया, यहाँ आया इंटर योर नंबर, मैंने 5 इंटर किया, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे नंबर दे देगा कि स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज 25, ठीक है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंट का यूज कैसे है, ठीक है, और कौन कौन सा जो वैल्यू है, ठीक है, कीवर्ड्स है, जिसके आगे यूज करके हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं, इसे बेसिकली टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम इसको देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमको स्क्वायर ऑफ द नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही सेम हम अगर क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर क्यूब फाइंड आउट करना है तो यही कुछ नहीं करना है, उसी नंबर का अगर मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम क्यूब लिखेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे नम को 3 बार, ठीक है, एक, 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, और एक बार और मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करा लूंगा। कैसे? प्रिंट के अंदर देंगे क्यूब ऑफ योर नंबर इज, कॉमा के साथ हम क्यूब लिख देंगे, ठीक है। इसको रन कराएंगे। अच्छा, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, इसको अभी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, और इसको मैंने रन किया, तो आई एंटर योर नंबर, मैंने दिया 6, 6 को मैंने एंटर किया, तो इसका क्यूब जो है वो 216 होता है, मल्टीप्लाई करके देख ही सकते हैं कि इसका जो क्यूब आता है वो 216 होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर भी मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इसको कमेंटिंग कर देते हैं, रन कराता हूँ, 6 लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे आंसर आया है कि स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज 36 एंड क्यूब ऑफ योर नंबर इज 216, ठीक है। इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अगर हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इसके नम1 की जगह पे, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल का यूज़ किया था डबल स्टार, और हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ ये दोनों हटा के हम डबल स्टार 3 लिख देंगे, मीन्स कि उस नंबर का एक्सपोनेंशियल मीन्स नम के पावर 2 एंड नम की पावर 3 जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्यूब होता है, और ये हमारा जो होता है वो स्क्वायर होता है। नम के पावर 2 जो होता है वो स्क्वायर हो गया, नम के पावर 3 जो हो गया वो क्यूब होगा। इसको भी हम प्रिंट कराएंगे सेम नंबर से ही, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो सेम ही होगा। रन करा के देखते हैं इसको, ठीक है। मैंने एंटर किया 6, और 6 एंटर करने के बाद देखिए मेरा आंसर जो है वो सेम है, दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। यहाँ भी सेम है, यहाँ हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल का यूज़ करके इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो तीसरा प्रोग्राम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा था क्या, कि यूजर से हमको 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, और उसको एफ स्ट्रिंग के द्वारा उसका जो रिजल्ट है उसको हमको आउटपुट के तरीके से दिखाना है, और उस पर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करके, ठीक है। तो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि यूजर इनपुट, ठीक है, अर्थमेटिक लिखते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक डॉट पी वाई, इससे मैंने किया, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि हमको यूजर से इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। मान लो मैंने ए लिखा, ठीक है, अब मुझे नंबर इनपुट लेना है तो इंट लिखेंगे,
एंटर लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, उसके अंदर लिखेंगे हम इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हम अपना पहला जो नंबर है वो इनपुट करा लेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, उसके बी का नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, इंट लिखते हैं हम, इनपुट इंटर कराते हैं, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको अर्थमेटिक करना है तो हम लिख सकते हैं क्या, कि एक कमेंट करते हैं हम कि एडिशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एडिशन होगा कैसे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी, इन दोनों का एडिशन जो है वो हमने सी में स्टोर करा लिया। इसको अगर हम प्रिंट कराएं, ठीक है, एफ स्ट्रिंग के द्वारा प्रिंट कराएं तो हम लिखेंगे एफ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे, उसमें लिखेंगे कि सम ऑफ, ठीक है, अब हमको लिखना है ए एंड, ठीक है, स्पेस देंगे, लिखेंगे बी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इज, और वहाँ हम दे देंगे सी को पास आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, सेकंड हम लिखते हैं सब्सट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का, ठीक है, हम लिखते हैं डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और हम प्रिंट कराएंगे इसको, प्रिंट इसका जो रिजल्ट है वो हमको प्रिंट कराना है एफ। ठीक है, सब ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज डी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो डी में स्टोर है। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, ई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, प्रिंट हम कराएंगे एफ स्ट्रिंग के द्वारा। ठीक है, इस एफ को हम बाहर रखेंगे, एफ। ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, इसी में हम लिखेंगे ई। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, डिवीजन। ठीक है, DIVISION। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन में लिखेंगे हम एफ, ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज एफ। ठीक है, और हमने देखा था, एक और देखा था इसका मॉडुलस का। ठीक है, मॉडुलस का निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस का देख लेते हैं, जी इज इक्वल टू ए मॉडुलो बी। ठीक है, ये मॉडुलो भी हमको जो होता है वो उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, प्रिंट हम कराएंगे एफ स्ट्रिंग, मॉड भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए एंड बी इज, क्या है, जी है। ठीक है, ये हो गया। एक और बच रहा है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन को भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन जो होता है वो हमें जो उसकी जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होती हैं वो नहीं देता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन बी, इसको मैंने एच में स्टोर कराया फ्लोर डिवीजन, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं कैसे, एफ फ्लोर डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए एंड बी, बी इज, क्या है, एच है। ठीक है, अब इस सबको हम रन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर आते हैं। ठीक है, हमने इसको रन किया,
रन करने पे हमने पहला अपना नंबर जो दिया वो मान लो मैंने 10 दिया, ठीक है। सेकंड इसने नंबर पूछा, मैंने 3 एंटर किया और हम देखते हैं, देखिए आंसर जो मेरा आया है, सम ऑफ 10 प्लस 3 इज 13, सब्ट्रैक्ट ऑफ 10 प्लस 3 इज 7, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 3 इज 30, डिवीजन जब हमने किया है तो डिवीजन ऑफ 10 एंड 3 इज 3.3333, 5 दिया हुआ है। मॉडुलस अगर हम करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 1 आती है कि 3 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 आता है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में जो वैल्यू थी, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज थी हमारी वो हट गई है, मेरा आंसर जो है वो 3 है। इस तरीके से हम अपना जो है वो 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, और 3 क्या 4 प्रोग्राम कर लिए। यहाँ हमने क्यूब का भी एक प्रोग्राम कर ही लिया है, ठीक है। यूज़र इनपुट हमने करा लिया है, उसका नाम प्रिंट करा लिया है, स्क्वायर देख लिया कि कैसे दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, और एक हमने दो नंबर इनपुट कराया है यूज़र से और उसको कैसे उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा के सारा कुछ हम प्रिंट करा सकते हैं एफ स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली। आने वाली वीडियो में मिलते हैं अपने नए लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।